AKTU स्पेशल कैरियर एग्जाम्स, AKTU स्पेशल कैरियर एग्जाम्स को लेकर अभी AKTU ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके अलावा एग्ज़ाम सेंटर को लेकर कुछ इस बार बदलाव किया गया, ठीक है, कुछ छात्रों का सेंटर बदल गया है। अगर आप नहीं देखोगे, नहीं समझोगे तो फिर एग्ज़ाम छूट जाएगा। 1 साल इंतज़ार करना, फिर अगली बार ध्यान देना। तो इसलिए AKTU की तरफ से एक मैसेज भी आ रहा है, एक नोटिस भी आई है, सभी छात्रों को मैसेज भी आ रहा है। और AKTU स्पेशल पेमेंट, जो फीस पेमेंट है, उसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। तो एडमिट कार्ड, पेमेंट और जो नोटिस आया है, मैसेज आया है, 4 से 5 टॉपिक है, सेंटर है, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। वीडियो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लॉन्ग वीडियो की, आज 7-8 मिनट की, तो आप लोग वीडियो पूरा देख लो, अदरवाइज 1 साल धो सकते हो एग्ज़ाम देने से, इसलिए वीडियो पूरा देख लो। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या पूरे पहले तो ये नोटिस है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज का, अभी का कुछ देर पहले का नोटिस है। इसमें नोटिस से पहले छात्रों को एक मैसेज आ रहा है, ठीक है। AKTU बहुत गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे देखो मैसेज किया है, हमें मेल किया, ठीक है। एन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द एडिशनल कैरियर एग्जाम्स ऑफ AKTU एज पर द सर्कुलर, यानी जो AKTU का रूल है उस हिसाब से अगर आप जो है एलिजिबल हैं तो, एंड यू हैव नॉट बीन एबल टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म, यानी अगर आप फॉर्म नहीं भर पाए हैं या फिर योग्य नहीं है, तब भी यू मे स्टिल अपीयर इन द एग्जाम, तब भी आप एग्जाम दे सकते हैं। कैसे? यू हैव टू फिजिकली गो टू एनी ऑफ द एग्जाम सेंटर अदर देन योर ओन कॉलेज, यानी आप जो है फिजिकली खुद जा सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे, बट ये है कि वो आप अपने कॉलेज को छोड़ के कहीं भी जा सकते हैं जहां एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है। जो सेंटर कहाँ बनाया गया है देखने के लिए मैं आपको सेंटर लिस्ट जो है टेलीग्राम पे डाल रखा हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर डाउनलोड कर देख सकते हैं। क्या बताया गया? यू हैव टू फिजिकली गो टू एनी ऑफ द एग्जाम सेंटर, जा सकते हैं आप अपने कॉलेज को छोड़कर, एंड रिपोर्ट ऑफ टू द यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव देयर, यानी वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको आप रिपोर्ट करिए, बताइए कि मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिलअप हुआ है, मेरा फीस पेमेंट नहीं हो पाया है, ऑन वेरिफिकेशन ऑफ योर एलिजिबिलिटी और एंड आफ्टर पेमेंट ऑफ द रिक्वेस्ट फीस, यानी कि आपका जो एलिजिबिलिटी फीस है 1000 रुपये, 2000 रुपये, जो भी सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट 1000 रुपये, वहाँ से आपको पेमेंट करना होगा। यू विल बी प्रोवाइडेड ए टेम्परेरी एडमिट कार्ड, फिर वहाँ से आपको टेम्परेरी एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, और एंड थ्रू विच यू कैन गिव द एग्जाम, जी हाँ, जिसके थ्रू आप एग्जाम दे सकते हैं AKTU स्पेशल कैरियर का। अब मैं आपको इसे सिंपल भाषा में समझा दूँ इसका क्या मतलब है। अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाए हैं स्पेशल कैरियर का, आप एलिजिबल है, ठीक है, नहीं भर पाए, या फिर कुछ छात्रों का जो सेशन वगैरह ज़्यादा था तो वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बट उनको अलाउ नहीं करेगा। कुछ छात्र थे जिन्होंने कह रहे थे सर हमारा सेशन 1 साल 2 साल पहले का है, तो आप लोग भी जो है अपने अपने एग्ज़ाम जो आपका कॉलेज है वहाँ पे उसके छोड़ के जहाँ पे सेंटर बनाया गया है, यानी सबसे बेस्ट ये रहेगा, जैसे कि मान लीजिए आपका कॉलेज है REC आजमगढ़, मान लीजिए REC आजमगढ़ है, ठीक है। अब REC आजमगढ़ का मैं एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आगरा बनाया गया सेंटर, ठीक है, तो आप आगरा जा सकते हैं, लेकिन अगर वहीं पे सेल्फ सेंटर है तो आप यहाँ नहीं जा सकते हैं, आपको किसी दूसरे कॉलेज में जाना पड़ेगा जहाँ पे आपके कॉलेज जो आपके घर से जो भी नियरेस्ट वगैरह जहाँ पे जा सकते हैं। और लिस्ट मैं टेलीग्राम पे डाल रखा हूँ, दोबारा मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके देख लीजिए। वहाँ से आप जब जाएंगे, अगर उस कॉलेज को एग्जाम सेंटर बनाया गया है, वहाँ पे AKTU का रिप्रेजेंटेटिव आपसे मिलेगा, या फिर वहाँ पे जाएंगे यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में, वहाँ से आप पूछ लीजिए किसी से कि मुझे स्पेशल कैरियर एग्ज़ाम देना है, तो वो बता देंगे, ठीक, वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे। फिर वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी हो, एक सब्जेक्ट का 1000 रुपये, 200 रुपये, जो भी हो सकता है, कुछ फाइन का तो कुछ उन्होंने बताया नहीं है। उसके अलावा फीस पेमेंट, अगर आप चाहें फीस पेमेंट AKTU को पोर्टल ओपन अभी भी वहाँ से कर सकते हैं, बट अगर वहाँ से नहीं हो पा रहा है तो आप डायरेक्ट वहाँ पे आप फी पे करेंगे। पे करने के बाद आपको एक टेम्परेरी एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, उस एडमिट कार्ड के थ्रू आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे AKTU का फीस पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो चुका है। जिन बच्चों का एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिए थे, पेमेंट नहीं कर पाए, तो पेमेंट ओपन हो चुका, आप जाके पेमेंट कर सकते हैं। कुछ छात्र पूछ रहे थे कि सर हमारा रिजल्ट नहीं आया है COP का या फिर स्पेशल कैरियर का, तो फिर फीस पेमेंट करें कि नहीं करें। देखो यार भाई, कब तक वेट करोगे COP रिजल्ट का? मान लीजिए ये सेक्शन क्लोज हो गया, फीस पेमेंट नहीं कर पाओगे तो 1 साल इंतजार करोगे। देखो पेमेंट कर दो 1000 रुपये, 2000 रुपये, उसके बाद अगर रिजल्ट आता है, पास हो जाते तो एग्ज़ाम छोड़ देना, नहीं पास होगा तो 1000-2000 रुपये, अगर मान लीजिए पास हो जाए तो 2000 रुपये नुकसान होगा, और क्या होगा। लेकिन अगर कहीं एग्जाम ही नहीं दे पाए, एलिजिबल नहीं हुए, तो भाई बहरहाल अगर आप पेमेंट नहीं भी करते हो डायरेक्ट भी पेमेंट कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा झमेला है। आप जैसे मैंने बताया कि AKTU रिप्रेजेंटेटिव से मिल के डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, अपने कॉलेज को छोड़ के दूसरे कॉलेज में जाकर वहाँ एग्जाम दे सकते हैं।
तो वो भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं, वो भी मेथड आप तरीका यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें क्या आसानी है, आप एडमिट कार्ड यहाँ से फीस पे करेंगे तो एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट एडमिट कार्ड मिल जाएगा। बट वहाँ से भी आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं किसी भी कॉलेज में जहाँ जिसको सेंटर बनाया गया है, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी। उसके अलावा अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आती तो हमारी हेल्प वाली जो मेंबरशिप उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 89 वाले जो भी अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन करके मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर जो भी हेल्प है आपको मैं बता दूंगा, नंबर वहाँ पे मिल जाएगा मेंबरशिप सेक्शन में। उसके अलावा यहाँ पे आई थी नोटिस में मेंशन है कि माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक, पहले यहाँ पे डेट क्या मेंशन है कि अनुमोदन, यानी एक मीटिंग हुई थी जो एग्ज़ाम जिसमें 7 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक जो है 75वीं जो मीटिंग हुई थी परीक्षा समिति की, उसमें फैसला लिया गया था कि नहीं जो 7 अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट 25 नवंबर तक होगा, और विषम सेमेस्टर के जो एडिशनल कैरियर एग्जाम्स जो कि ऑफलाइन मोड में कराई जा रही है, उक्त परीक्षा में सुचारू रूप से तथा सफल संचालन के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। जी हाँ, कंट्रोल रूम स्थापित किया, जैसे मैंने रिप्रेजेंटेटिव बताया ना, वहीं से सारी चीज़ें आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा विश्वविद्यालय से संबंधित संस्थाओं को निम्न शिक्षकों को उक्त कार्यों के सहयोग में लाया गया, यानी जो टीचर हैं इन्हीं का सहयोग से एग्जाम्स होगा। आप इन टीचर को भी अगर आप चाहें तो मिल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इनसे जो भी इश्यू है आप उनसे डायरेक्ट जाके पूछ सकते हैं अगर आप इनको जानते हैं तो। अदरवाइज रिप्रेजेंटेटिव वाला बेटर है, क्योंकि आप इनको कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पे मैं टीचर का नाम बता दे रहा हूँ, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे पहले जो टीचर है यहाँ 7-8 लोगों का नाम लिस्ट में दिया गया है, 10 लोगों का। पहला है श्री दीपक सिंह जो कि BBU लखनऊ में है, श्री सूर्यभूषण दुबे जो कि IIT लखनऊ के हैं, श्री मोनिका सिंह जो कि DSMNRU लखनऊ के हैं, श्री विनम कुमार गोविंद जी जो कि लखनऊ के BBU के, श्री सुश्री प्रियंका मैम है, ये हैं RITM लखनऊ के। उसके अलावा श्री कुंजेश श्रीवास्तव जी हैं, ये भी लखनऊ ही के हैं। उसके अलावा सुश्री अनुप्रिया मैम है, ये भी मेमोरियल श्री राम स्वरूप की हैं। उसके अलावा नेहा मंजुल मैम है, ये IIT सीतापुर लखनऊ की हैं। उसके अलावा अगर बात करें सौरभ झा, ये IIT सीतापुर ये भी लखनऊ के हैं, और श्री रवि कुमार जायसवाल, ठीक है, ये कहाँ के हैं, मैनेजमेंट सेक्टर के हैं। तो आप लोग इनको कांटेक्ट कर सकते हो या फिर इनसे मिल सकते हो। इनको कंट्रोल रूम के लिए बनाया गया है। आगे इन्होंने सभी शिक्षकों और छात्रों से क्या अनुरोध किया है कि उक्त छात्रों से अनुरोध है कि दिनांक 7 अक्टूबर से 25 नवंबर तक एग्जाम्स होगा, उसका परीक्षा में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करता शिक्षकों के विश्वविद्यालय के नियमानुसार पारिश्रमिक यात्रा भत्ता, यानी उनको पेमेंट किया जाएगा, जो भत्ता वगैरह होता है, जो यात्रा का भत्ता है, फिर आने जाने का खर्चा वगैरह उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो अब मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि अगर आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, मान लीजिए COP का नहीं आया, फिर चैलेंज का नहीं आया है, तो सबसे बेस्ट है यार कि आप लोग पेमेंट कर दो। अगर आपका 1 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है, हाँ अगर आपका 6 से 8 सब्जेक्ट है तो आप रुक सकते हो, क्योंकि 6,000 8,000 है। बट ये है कि मेरे हिसाब से अगर आप चाहो तो पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए छुपाई चाप। अगर आपका जिस दिन मान लीजिए आज है, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 14 अक्टूबर को है और आपका 13 अक्टूबर तक वेट कर लीजिए, 13 अक्टूबर तक तो, या 12 अक्टूबर तक वेट कर लीजिए अगर एग्ज़ाम, और तैयारी करते रहिए। अगर आपका 12 अक्टूबर या 13 अक्टूबर तक चैलेंज का COP का रिजल्ट आ जाता है तो आप एग्ज़ाम इसको, और आप उसमें पास हो जाते हैं तो आप इसको छोड़ दीजिए। अदरवाइज़ 13 तक नहीं आता है या 12 तक नहीं आता तो आप ये वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए रिजल्ट आने के बाद फेल हो जाते हैं उसमें तो फिर क्या करोगे, 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करके, जैसे मैंने समझाया था एग्जाम्पल के तौर पर, उसी तरीके से किसी का 20 को पेपर है तो आप 17-18 तक वेट कर लो, या 19 तक वेट कर लो, 19 तक वेट कर लो, 19 तक रिजल्ट आता पास हो जाता है तो इसको छोड़ दो। और अगर मान लीजिए फेल हो जाते हो उसमें या फिर रिजल्ट नहीं आता तो फिर क्या करो, इसको एग्ज़ाम दे लो। तो इसलिए पेमेंट कर दो छुपाई चाप, ये बेटर रहेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप लोग करो ना करो, मेरा काम है बताना, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, अगर रिजल्ट नहीं आया है तो डायरेक्ट अगर आपको वेट ही करना है तो आप किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं, वहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव उनसे मिल के आप फीस पेमेंट करके एडमिट कार्ड, आपको वहाँ से टेम्परेरी एडमिट कार्ड मिल जाएगा, और वहाँ से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं किसी भी कॉलेज सेंटर में जाके। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे, मेरी हेल्पलाइन हमारी मेंबरशिप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से मेरा नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद, और मैं ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा। फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह की वीडियोस चाहिए तब भी आप ज्वाइन करके हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के बस में, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। गाइज मैं एक चीज़ कहना भूल गया था कि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अब इस वीडियो के बाद आज नहीं जाएगा, तो आज शाम तक में अगर कोई नोटिस आता है रिजल्ट का या कोई, तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा चैनल पे विजिट करके शाम तक, ठीक है। 1-2 बार चेक कर लीजिएगा, कोई नोटिस आएगी तो वीडियो बनाऊँगा, आप लोग विजिट कर लीजिएगा उसको।